एक मुस्लिम जज ने 14 गोरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना डाली। कभी गुलामी के टाइम में भी ऐसी सजा सुनी थी? सुन रहे हो मुल्ली मादरचोद, अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा, इतना याद रखना। मॉब लिंचिंग में हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाने पर बड़ा बवाल, क्योंकि दोस्तों फैसला सुनाने वाली जज एक मुसलमान है। जी हाँ, मुस्लिम जज के साथ जो डर था आखिरकार वही हुआ और आज के नए भारत में अब न्याय करना भी जुर्म हो गया है। ये जुर्म तब नहीं होता जब एक हिंदू जज होता, मगर यहाँ पर जज एक मुसलमान है तो उसके फैसले को जिहाद बताया जा रहा है, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है। दोस्तों पूरा मामला क्या है, बात यहां तक कैसे पहुंची, कौन सा मॉब लिंचिंग के मामले में ये फैसला आया, सब कुछ आपको मैं विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों कांग्रेस और भाजपा सरकार में मैं आपको बता दूं बस एक ही फर्क है, थे दोनों फ्रॉड, सरकारी चमड़ी दोनों की है, मगर कांग्रेस के दौर में जो घोटाले और गलत काम हुआ करते थे उनको गलत ही ठहराया जाता था। जनता से लेकर मीडिया तक सब जागरूक थे और एकता थी, मगर भाजपा के दौर में हर कांड को नॉर्मलाइज किया जाने लगा है, गलत को सही बताया जा रहा है, चाहे वो ध्रुवीकरण की राजनीति हो, उससे उपजी सांप्रदायिकता हो, लोगों के अंदर सहिष्णुता का मर जाना हो, सब आम हो गया है और किसी को गलत ही नहीं लग रहा। हर चीज अब धर्म के चश्मे से देखी भी जा रही है और दिखाई भी जा रही है। इसी कड़ी में आज की जो खबर आपके सामने लाई हूं वो बहुत ही दिमाग खराब करने वाली है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ आ गए हैं, इस देश को, इसके लोगों को क्या हो गया है, क्या इंसानियत अब वाकई धर्म और राजनीति के आगे मर गई है। दोस्तों 3 साल पहले का मॉब लिंचिंग का मामला, जिसमें शक के आधार पर गौरक्षकों ने मुस्लिम व्यक्ति को मार डाला, इसके अलावा और 2-3 लोगों को बुरी तरह अधमरा करके छोड़ दिया, इतना पीटा। ऐसे में अब जाके फैसला आया है अमूमन मॉब लिंचिंग वाले मामले में जो भी सामने आते हैं और फिर वो मामले दब जाते हैं, उनमें क्या फैसला होता है क्या नहीं किसी को नहीं पता होता, मगर इस मामले में फैसला आया जब ये देखा गया कि अन्याय वाकई हुआ तो मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ इस बात पे कि सजा कैसे सुना दी अब बवाल मच गया, और बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि जब एक मुसलमान है, एक महिला जज है, तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट और फ्रिंज एलिमेंट्स बैठे हुए हैं बाजार के अंदर, सबके गुर्गे लाल हो गए, सीना छलनी हो रहा है इस सच्चाई को देखते हुए। इसी अगन में जो कुछ किया इन लोगों ने, आपको मैं बताऊंगी दोस्तों, साथ ही पुलिस ने इन लोगों के साथ क्या किया है इसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी जज ने कानून और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है और उसके बाद उसी जज को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां मिलने लगे, उनका पुतला जलाया जाए, तो क्या सिर्फ इसे एक जज पर हमला कहा जाएगा या फिर ये भारत की न्यायपालिका के संविधान पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है? इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश के एक चर्चित मामले में अदालत ने भीड़ द्वारा पीट कर हत्या के मामले में 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया तो कुछ लोगों ने इसका सीधा सीधा विरोध किया। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब जज के खिलाफ, यानी कि दोस्तों एडीजे तबस्सुम खान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और कथित धमकियों की खबरें सामने आने लगी। जी हाँ, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में यह तक कहा गया कि अगर 14 लोगों को रिहा नहीं किया गया तो खून खराबा होगा। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो हमारा किसी के भी पक्ष या विपक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी समुदाय या धर्म के यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ संविधान की बात यहाँ पे करेंगे, न्यायपालिका की करेंगे और उस सवाल की जो इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा बिल्कुल टॉल चर्चा का विषय बन गया है, सबसे बड़ा बनकर सामने आ रहा है, और वो सवाल है कि क्या भारत में जज सिर्फ कानून के आधार पर फैसला दे सकते हैं या फिर उन्हें फैसले के बाद भीड़ और सोशल मीडिया के दबाव का भी सामना करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे सरेआम जज को धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। एक मुस्लिम जज ने 14 गोरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना डाली। कभी गुलामी के टाइम में भी ऐसी सजा सुनी थी अंग्रेजों के टाइम में? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी पर काम करते हैं। इनको कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बिठा दो, इनका मकसद एक ही है, वो आपको पता है। सुन रहे हो मुल्ली मादरचोद, अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा, इतना याद रखना।
देखा आपने दोस्तों, एक इंसाफ करने वाले जज को, मुस्लिम जज को किस तरीके से डराया जा रहा है, किस तरीके से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। आप ये हेडलाइन देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। मॉब लिंचिंग केस में 14 को उम्र कैद, फैसले के बाद जज को जान से मारने की धमकी। मॉब लिंचिंग केस में 14 के 14 दोषियों को उम्र कैद। एक और देखिए दोस्तों, इन्हें रिहा करो वरना खून खराबा होगा। भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद मध्य प्रदेश के जज को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में देखिए आगे क्या लिखा है। पुलिस के अनुसार फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जज और अदालत को निशाना बनाते हुए कई आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकी भरे संदेश प्रसारित होने लगे। कथित तौर पर एक वीडियो में एक व्यक्ति चेतावनी दे रहा था कि अगर 14 भाइयों को 10 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो राज्य और देश भर में खून खराबा होगा। पुलिस ने कहा कि वीडियो में धार्मिक आधार पर न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां भी शामिल थी। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सिवनी मालवा पुलिस ने 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान और उन्हें ढूंढने के लिए जांच तेज कर दी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर सुधाकर बासरकर ने कहा, एडीजे खान से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त तो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने वीडियो और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट की समीक्षा करने के बाद स्वयं ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब जज साहिबा ने अपनी गरिमा को बरकरार रखा और इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया है। वो इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वीडियो देखकर साफ समझ आ रहा है कि ये हिंसा में तब्दील हो सकती है या ये वीडियो भड़काऊ है और जनता को वर्गलाने का काम कर सकती है। इसलिए बात आगे बढ़े इससे पहले एक्शन लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों ये हाल है देश के अंदर। भीड़ की शक्ल में किसी को मौत के घाट उतार देना बड़ा ही आम हो गया है। वो भी उस काम के लिए उसे मारा जा रहा है जो उसने किया ही नहीं, और अगर किया भी है तो आपको ये हक बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता कि आप उसको जान से ही मार दें। सजा देने के लिए कानून बैठा है, अदालत बैठी है, आप कोई नहीं होते सजा देने वाले या किसी की नियति तय करने वाले। और जब इस तरह की चीज होती है दोस्तों, संविधान के खिलाफ लोग जाते हैं और ऐसे में उन्हें सजा भी सुनाई जाती है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सामने वाला तो जान से मर गया, अब वो इस दुनिया में थोड़ी है, लेकिन ऐसा करने वाले को केवल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसको लेकर के इतना बवाल हुआ। आप देख सकते हैं अब फैसला सुनाना भी एक तरह से जुर्म बनता जा रहा है क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।